नमस्कार दोस्तों। आज आज हम लोग देखेंगे और सभी क्वेश्चंस जो है वह इंडियन मैप पर आधारित है और स्लाइडर क्वेश्चन है। तो पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा एंड हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बंद कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरा का पूरा वॉच जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ है? तो सियाचिन ग्वालियर जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना। और भारत का दक्षिण बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट, जिसे अंडमान निकोबार कहते हैं, पर स्थित है ना, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिण सिरे पर कौन सा है? तो गुरमोटी गुजरात के कच्छ में स्थित है, गुजरात के कच्छ में। और इंदिरा पॉइंट जो है वह अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का पूर्वी सिरा कौन सा है? तो किवुथ कहा जाता है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, भारत का सबसे बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा जो है सबसे छोटा है, ठीक ना। गोवा क्या है ना, सबसे छोटा है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वह आंसर होगा सिक्किम, जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख जो है सबसे अधिक और सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है, भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ है? तो कान्हा नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्य से गुजरता है? तो 8 राज्य से गुजरता है। भूमध्य रेखा भारत से गुजरती है या नहीं? तो नहीं गुजरती है। ग्रीनविच रेखा यानी प्राइम टाइम भारत से गुजरती है या नहीं? तो नहीं गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सिरा कौन सा है? तो कन्याकुमारी जो है नीचे में कन्याकुमारी पड़ता है। नेक्स्ट, भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर लंबी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर लगभग है। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लगती है। भारत का सबसे छोटा सीमा राज्य किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। भारत और चीन की सीमा किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश सीमा समझौता कब हुआ था? तो 1974 में इंदिरा मुजिम समझौता हुआ था। भारत के किस राज्य को 7 बहनों का द्वार कहा जाता है? तो असम को कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश जो है उत्तर पूर्वी सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर पूर्वी भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा जो है सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट, किस राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक देशों से लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है की रेखा सबसे अधिक देश से लगता है, 3 देश से लगता है, 3 देश, जिसमें चीन, भूटान और म्यांमार। ये भारत की राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे अधिक देशों से लगता है, 3 देश, चीन, भूटान और म्यांमार। भारत का कौन सा राज्य केवल एक ही राज्य से सटा है? तो सिक्किम है, केवल पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, केवल पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य 3 देशों से घिरा हुआ है? तो तीनों देशों से घिरा है, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरा हुआ है। किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबा है? तो गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबा है। किस राज्य का तटीय रेखा सबसे कम है? तो गोवा की तटीय रेखा सबसे कम है। साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में जो है साइलेंट वैली स्थित है। रण ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित है, रण ऑफ कच्छ जो है वह गुजरात में स्थित है। थार मरुस्थल कहाँ है? तो यह राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल ये है सबसे अधिक, राजस्थान में सबसे अधिक जो है मरुस्थल, थार मरुस्थल सबसे क्षेत्र में सबसे अधिक जो है बालू ही बालू देखने को मिलता है थार रेगिस्तान में, ठीक ना। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? ना पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है। चिल्का झील कहाँ है? ना उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन रिलेटेड है क्वेश्चन। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है।
लोकट झील कहाँ है ना, मणिपुर में जो है लोकट झील है। पोंगोंग झील लद्दाख में दिस है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा जो है सबसे ऊंचा शिखर है। नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत कहाँ है ना, उत्तराखंड में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत किस देश से है? नेपाल, भारत की सीमा के निकट। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ फैली है? राजस्थान से हरियाणा तक। राजस्थान से हरियाणा तक। विंध्याचल पर्वत किस राज्य से स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल में स्थित है। पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट को किस राज्य से फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु से फैला हुआ है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला किसे कहा जाता है? तो ग्रेट हिमालयन को हिमालयन कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? लेसर हिमालय कहा जाता है। शिवालिक पर्वतमाला किस नाम से जानी जाती है? तो आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा को कहा जाता है। भारत की गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री, उत्तराखंड से स्थित है, से निकलता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? न यमुत्री, उत्तराखंड से ही निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। गोदावरी नदी उद्गम स्थल कहाँ है? नासिक के महाराष्ट्र में स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? न महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के तालकोरी पश्चिमी घाट से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से। और ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? ना सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ना छत्तीसगढ़ के सीतामढ़ी से निकलती है। नेक्स्ट, स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड, ओडिशा और पश्चिम राज्य से होकर गुजरती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा जो है सबसे लंबी नदी है। यह 2525 किलोमीटर तक लंबी है। ठीक ना। भारत की सबसे बड़ी पेनिनसुलर नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली, असम में है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, ओडिशा में स्थित है। भावड़ा नांगला बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध सागर प्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। केचुअल जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। भीमलिंगेश्वर जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार सबसे जो है बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार कहाँ है? न झारखंड में स्थित है। मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। न मेघालय के पठार किन किन भागों में बटा गया है? गाँव हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स में बटा हुआ है। बस्तर का पठार किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। मिंजोर हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। मिजोरम होगा। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? फांगफुई मिजोरम में होगा। अनाई मलाई हिल्स कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ना उत्तराखंड में है। कहाँ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ना असम में है। ठीक ना। नेक्स्ट, गिर वन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर गुजरात के लिए में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, पश्चिम बंगाल में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है। पेरियर अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक ना। नेक्स्ट, भारत के व्हाइट डेजर्ट्स किसे कहा जाता है? रन ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित है। ब्लैक साइज हिल सीजन भारत के किस हिल से पाया जाता है? दक्कन के पठार में पाया जाता है। गोल्डन डेजर्ट्स किसे कहा जाता है? थार मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है। चाय का बागान किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। कॉफी का मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट, काजू उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? केरल है। आम उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। धान उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल में है।
गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 101 क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मथुरा, उत्तर प्रदेश के अभी सबसे बड़ा जंक्शन हो गया है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है हबली कर्नाटक में है। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? बोरीबंदर, मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह जो है कृत्रिम है। नेक्स्ट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम जो है सबसे गहरा है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो लथल, गुजरात में है। भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर, तमिलनाडु में है। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली इंदिरा गांधी और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है? जुहू एयरपोर्ट, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली के AIGI एयरपोर्ट में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? कुशोक वकुला रिपोची एयरपोर्ट, लेह लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है? फायोंग, सिक्किम में स्थित है। भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय राज्य जो है कौन सा है? NH 548 महाराष्ट्र में है सबसे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन चार राज्यों को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? सिलचर से पोरबंदर, गुजरात तक। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु पुल, पटना, बिहार में स्थित है। तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है दोस्तों, और पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और शेयर कीजिए, और अभी तक प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।